हाय एंड वेलकम बैक टू ब्राइट फार्मा। आज की इस वीडियो में हम डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिक्स का एक्सपेरिमेंट नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। एम ऑफ टुडेज एक्सपेरिमेंट इज टू प्रिपेयर 100 ml सिंपल सिरप। रिक्वायरमेंट्स आर सुक्रोज, वाटर which is equal to quantity sufficient, and we will use purified water over here. तो सिरप्स जो होते हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस होते हैं शुगर के, जो नियरली सैचुरेटेड होते हैं बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो ऑलमोस्ट 66.7% होता है। वेट बाय वेट जो प्रोपोर्शन होता है उसमें हम 66.7% सुक्रोज यूज़ करते हैं। अब ये जो सिरप होते हैं ना, इसमें एडिशनली प्रिजर्वेटिव ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सिरप का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो 66.7% होता है, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को वहाँ पे ही रिटार्ड कर देता है। अब ये जो कॉन्सेंट्रेशन हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, हमें एक चीज़ बहुत ध्यान देनी पड़ती है यहाँ पे कि सुक्रोज का कॉन्सेंट्रेशन उसके सैचुरेशन पॉइंट तक पे नहीं पहुँचना चाहिए। सैचुरेशन का पॉइंट क्या होता है, मतलब अगर आप शुगर किसी पानी में डालोगे तो थोड़ी देर तक वो डिज़ोल्व होती रहेगी, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे वो पानी में डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा, वो होता है सैचुरेशन पॉइंट, या फिर उसे कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो जब भी हम ये सुक्रोज का सिरप बनाते हैं तो हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि सॉल्यूशन सैचुरेटेड नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा सॉल्यूशन सैचुरेट हो जाएगा सुक्रोज का, तो क्या हो सकता है, सुक्रोज का क्रिस्टलाइजेशन हो सकता है, मतलब सुक्रोज सॉलिड बन सकती है, सॉल्यूशन ना बन के क्या बन सकता है, सॉलिड बन सकती है सुक्रोज। तो इसीलिए सैचुरेशन नहीं हो रहा है, इसका हमें ध्यान देना पड़ता है। अब ये जो सिरप बनाए जाते हैं वो सिंपल सिरप, जिसमें प्लेन सुक्रोज होता है और प्योरीफाइड वाटर यूज़ किया जाता है। उसके बाद में मेडिकेटेड सिरप भी बनाते हैं, जिसमें कोई भी मेडिसिनल एजेंट हम ऐड करके उसका सिरप बना सकते हैं, और फ्लेवर्ड सिरप, फ्लेवरिंग एजेंट ऐड करके भी हम सिरप बना सकते हैं। तो अगर मेडिसिन ऐड करके कोई सिरप बनाया है तो उसे मेडिकेटेड सिरप कहते हैं, और फ्लेवरिंग एजेंट ऐड करके अगर कोई सिरप बनाया है तो उसे फ्लेवर्ड सिरप, इस तरह से भी हम कहते हैं। अब सिंपल सिरप हम इस एक्सपेरिमेंट में सीखने वाले हैं कि किस तरह से बनाते हैं। तो ये फॉर्मुलेशन टेबल पे आप एक बार ध्यान दीजिए। फॉर्मुलेशन टेबल में इंग्रेडिएंट क्वांटिटी गिवन फॉर 100 ग्राम एंड क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर, हमें जो भी क्वांटिटी बनानी है प्रैक्टिकल में, तो आपके टीचर आपको 20 ml बनाने के लिए कह सकते हैं, 30 ml, 100 ml या फिर 10 ml, जो भी आप वो बोला जाए तो आप उनको उस तरह से फॉलो कर सकते हैं। तो फॉर्मुलेशन टेबल में इंग्रेडिएंट हमें दो चाहिए होते हैं, वो है सुक्रोज एंड वाटर। क्वांटिटी 100 ग्राम के लिए दी हुई है, तो सुक्रोज की क्वांटिटी जो है वो है 66.7 ग्राम, एंड वाटर की क्वांटिटी जो है वो है 100 ग्राम। हमें 100 ग्राम का सिरप बनाना है। अब हमें क्वांटिटी रिक्वायर्ड, जैसे कि मान लीजिए हमें 10 ग्राम बनाना है, तो 10 ग्राम के लिए कितनी क्वांटिटी लगेगी ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि क्वांटिटी हमें कितने ग्राम के लिए दी हुई है, 100 ग्राम के लिए दी हुई है। तो उसके लिए हमें कैलकुलेशन करते हैं, जिसे फैक्टर कैलकुलेशन कहते हैं। फैक्टर कैलकुलेशन क्या होता है, तो क्वांटिटी रिक्वायर्ड बाय क्वांटिटी गिवन। फैक्टर का कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं, क्वांटिटी रिक्वायर्ड बाय क्वांटिटी गिवन। अब क्वांटिटी हमें यहाँ पे क्या चाहिए है, 10 ग्राम हमें बनाना है, ठीक है। क्वांटिटी गिवन कितने के लिए दी है, 100 ग्राम के लिए। तो हमें फैक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फैक्टर किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, 10 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो वो आएगा फैक्टर 0.1। अब 0.1 को हम, ये तीसरा वाला कॉलम देख रहे हैं ना, क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर डैश डैश ग्राम, तो 0.1 फैक्टर का वैल्यू आया है 0.1 और इनटू क्वांटिटी गिवन, ठीक है। तो फैक्टर आया है 0.1, सुक्रोज की क्वांटिटी दी हुई है 100 ग्राम के लिए, वो है 66.7। तो 0.1 को 66.7 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी क्वांटिटी आएगी वो रहेगी सुक्रोज की क्वांटिटी। उसी तरह से वाटर की भी क्वांटिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको जिस भी क्वांटिटी का प्रिपरेशन बनाना है तो उस टाइप से आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये सिंपल सिरप बनाने का यूज़ क्या है, तो सिंपल सिरप हम एज अ फार्मास्यूटिकल एड, इस एजेंट मतलब फार्मास्यूटिकल एड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब सुक्रोज सिरप बनाने की, ये जो सिंपल सिरप बनाने की प्रोसीजर है, इस पे ऊपर हम एक बार ध्यान दे देते हैं कि प्रोसीजर किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, ट्रांसफर द अमाउंट ऑफ सुक्रोज इन कोनिकल फ्लास्क, सॉरी यहाँ पे वेड होना चाहिए था, ट्रांसफर द वेड अमाउंट ऑफ सुक्रोज इन अ कोनिकल फ्लास्क। कोनिकल फ्लास्क लेना है, उसमें जो हमने सुक्रोज की क्वांटिटी वे की हुई है वो कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफ़र कर देनी है। उसके बाद में सफिशिएंट वाटर ऐड करना है उसमें, कोनिकल फ्लास्क में ही। और ये जो सिरप है ये हम कोल्ड वाटर में भी बना सकते हैं या फिर
हीट करते हुए भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप हीट करते हुए बनाएंगे तो थोड़ी सी वाटर की क्वांटिटी इवेपोरेट हो सकती है और वो, लेकिन वो जल्दी हो जाएगा। और अगर आप विदाउट हीटिंग करना चाहते हैं तो प्लस उसे स्टर करते रहिए तो वो डिज़ोल्व हो जाएगी शुगर। अब ये जो सॉल्यूशन हमने बनाया है विद हीटिंग और विदाउट हीटिंग, आप जो भी मेथड चाहे आजमा सकते हैं। अगर ये सॉल्यूशन बन के रेडी हो गया है तो इसे क्या करना है, हमें कोल्ड वाटर से मैसरेट करना है और हीट द सॉल्यूशन करना है। ये दोनों मेथड जो मैंने आपको बताई ना, मैसरेटेड विथ कोल्ड वाटर, अगर आप कोल्ड वाटर में बना रहे हैं तो उसे मैसरेट करना चाहिए। और ये जो सॉल्यूशन हम शुगर का बनाया है वो आप उसे हीट भी कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी एजिटेटेड टू एक्सेलरेट द सोल्यूबलाइजेशन। अगर आप स्टर नहीं करना चाहते या फिर हीट नहीं करना चाहते तो एजिटेटर उसमें आप फिट कर सकते हैं। एजिटेटर में फिट करने के तो वो क्या हो जाएगा, सोल्यूबलाइजेशन जो स्पीड होता है सोल्यूबलाइजेशन का वो बढ़ जाएगा, एक्सेलरेट हो जाएगा। और अगर आप में सॉल्यूशन में कुछ पार्टिकल्स दिख रहे हैं जो ब्लैक कलर के पार्टिकल्स है या फिर कुछ इम्प्योरिटीज़ दिख रही है तो आप क्या कर सकते हैं, उसे फिल्टर कर सकते हैं अगर ज़रूरत है तो। अगर पहले से क्लियर सॉल्यूशन अवेलेबल है तो आपको फिल्टर करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस सिंपल सिरप को स्टोर कैसे करें, तो इसे कूल प्लेस में स्टोर करना है। ठीक है, अभी आपने जो प्रिपरेशन बनाया है यहाँ पे तो उसे हमें ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो ऑब्जर्व करने के लिए 4 पैरामीटर हमें ऑब्जर्व करने होते हैं। फर्स्ट इज डिस्क्रिप्शन, सेकंड कलर, थर्ड वॉल्यूम एंड फोर्थ इज ऑर्डर। डिस्क्रिप्शन मतलब वो कैसा दिख रहा है, वो क्लियर है कि नहीं है। तो स्पेसिफिकेशन जो होते हैं वो एज पर स्टैंडर्ड, जैसे हमने सुक्रोज का सॉल्यूशन बनाया है तो हो सकता है कि उसमें कुछ इम्प्यूरिटीज़ हो तो उसकी वजह से उसका कलर कुछ चेंज हो गया हो, लेकिन एज पर स्टैंडर्ड वो कैसे होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अब इस पैरामीटर्स के साथ आपको आपका सिरप मैच करना है कि आपका सुक्रोज का सॉल्यूशन क्लियर है। अगर क्लियर है तो आप ऑब्जर्वेशन में क्लियर रखेंगे, लिखेंगे। और कलर कैसा है, जनरली कलरलेस होना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ सिरप शुगर की वजह से, शुगर की वैरायटीज़ की वजह से थोड़े से येलो दिखते हैं। अगर हम उसे हीट करेंगे तो वो थोड़ा सा येलोइश कलर का हो जाएगा, अदरवाइज वो कलरलेस रहता है। क्या आपका सॉल्यूशन इस तरह से कलरलेस या फिर स्लाइटली येलो है तो आप उसे यस लिख सकते हैं। अगर आपका कोई कुछ और ही कलर बन गया है तो आप उसे वैसा लिख सकते हैं एज पर योर ऑब्जर्वेशन। वॉल्यूम यहाँ पे 100 ml का वॉल्यूम दिया है तो 100 ml लिखेंगे हम यहाँ पे। आपका जितना वॉल्यूम है आप वहाँ पे लिख सकते हैं। और ऑर्डर, ऑर्डर जो होता है सुक्रोज का, सुक्रोज सिरप का, वो होता है ऑर्डरलेस। तो अगर आपके सिरप में कुछ और ऑर्डर आ रही है तो आप उसे वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, और या फिर ऑर्डरलेस है तो ऑर्डरलेस ही मेंशन कर सकते हैं। अब इस तरह से हमने अपना सिरप बना लिया। अब उसे लेबल करना, तो लेबल कैसे कर सकते हैं, तो इस टाइप का फॉर्मेट है लेबल करने के लिए। तो सबसे पहले आपको टाइटल लिखना है, उसके बाद में क्वांटिटी लिखनी है, उसके बाद ईच 100 ml कंटेंस, तो इसमें जो इंग्रेडिएंट है उसके क्वांटिटीज़ आपको मेंशन करने पड़ेंगे। सुक्रोज की 66.7 ग्राम एंड वाटर की 100 ग्राम। उसके बाद पेशेंट का नाम, किस पेशेंट के लिए आपने ये बनाया है उसका नाम, पेशेंट की एज क्या है, सेक्स क्या है, वेट क्या है और कितना डोज देना है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग डेट, जिस दिन आपने ये सुक्रोज बनाया है उस दिन का डेट आएगा। उसके बाद एक्सपायरेशन कब हो रहा है, कब ये मेडिसिन एक्सपायर हो जाएगी उसका डेट आएगा। बैच नंबर, बैच नंबर के बाद प्राइस, आपने इस प्रिपरेशन का प्राइस क्या रखा है। और उसके बाद में प्रिपेयर्ड बाय, तो इसमें आपका इंस्टीट्यूट का जो नाम होगा वो आएगा कि आपने इस इंस्टीट्यूट में ये प्रिपेयर किया है। तो इस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन का लेबल बना सकते हैं। अब ये कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है जो आपको इस एक्सपेरिमेंट में पूछे जा सकते हैं वाइवा के लिए या फिर सिनॉप्सिस के लिए। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सिरप कंसिस्ट विथ शुगर, सिरप में कौन सी शुगर यूज़ की जाती है। तो ऑप्शन है सुक्रोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज एंड ग्लूकोज। द करेक्ट आंसर इज सुक्रोज। सेकंड क्वेश्चन, सिरप कंसिस्ट ऑफ सुक्रोज इन कॉन्सेंट्रेशन, मतलब सुक्रोज का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है सिरप में। तो ऑप्शन ए 78.6, ऑप्शन बी 66.7, ऑप्शन सी 65.5 एंड ऑप्शन डी 75%। तो इसका करेक्ट आंसर है 66.7%। जो सुक्रोज का सॉल्यूशन होता है, सिरप होता है, उसमें सुक्रोज का कॉन्सेंट्रेशन होता है 66.7% वेट बाय वेट। थर्ड क्वेश्चन इज क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सुक्रोज इज ड्यू टू, मतलब सुक्रोज का क्रिस्टलाइजेशन क्यों होता है। जो हमने थियोरी में देखा कि अगर सुक्रोज का सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है तो उसकी वजह से सुक्रोज का क्रिस्टलाइजेशन हो सकता है। तो ऑप्शन आ अनसैचुरेशन, सेकंड सैचुरेशन, थर्ड इवेपोरेशन, फोर्थ ड्राइंग। तो इसका करेक्ट आंसर है सैचुरेशन। थर्ड क्वेश्चन इज, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन इज, सिरप इज सेल्फ प्रिजर्वेटिव, मतलब सिरप
में कोई और प्रिजर्वेटिव ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, तो या फिर ये खुद को प्रिजर्व करता है। तो इसमें सही है कि गलत है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए इज़ ट्रू एंड बी इज़ फॉल्स, तो इसका आंसर है ट्रू, सही है। उसमें एडिशनल प्रिजर्वेटिव ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही रिटार्ड करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ। देन क्वेश्चन 5, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सिंपल सिरप इज। तो सिंपल सिरप की स्पेसिफिक ग्रेविटी 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 1.30, 1.89, 1.45 एंड 1.55। सो करेक्ट आंसर इज 1.30। सिरप की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.30। देन वाइवा वोस के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आपको वाइवा में पूछे जा सकते हैं कि डिफाइन सिरप, सिरप की डेफिनेशन बताइए, या फिर सिंपल सिरप जो होते हैं वो सेल्फ प्रिजर्वेटिव क्यों होते हैं, या फिर वाई सिरप शुड बी स्टोर एट कूल टेम्परेचर, हमेशा उन्हें कूल टेम्परेचर पे क्यों स्टोर करना चाहिए। और ये भी पूछ सकते हैं कि कैन सिरप भी मेक विदाउट हीटिंग, मतलब आप हीट करके बना सकते हैं या फिर हीट नहीं करके बनाएंगे तो भी चलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको वाइवा में पूछे जा सकते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन।